आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखी रे मैं तो बह गई होती। गुरु को प्रणाम, इष्ट को प्रणाम, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम। कुछ समय के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ ईश्वर का स्मरण करें। उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी करेंगे या शुरू करेंगे। आप में से जो भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या साधना मार्ग पे चलने के इच्छुक हैं, वो महातंत्र योग की साधना जो कि महाअवतार बाबा जी द्वारा संरक्षित है, या अजब अजब भी कह लो, उसमें दीक्षा प्राप्त करने के लिए वरुण को संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। प्लीज़ कॉल ना करें। उनका नंबर होगा 9873361918। अभी हाल ही में मैं अपनी वाइफ के साथ इन लॉज के यहाँ गया था, भाई दूज पे, और रात में मैसेज आ गया मेरे चाचा जी का। उनका बेटा था 31-32 साल का, एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो गया। और जो पारिवारिक कस्टम्स होते हैं उसी के चलते मैं जैसा भी हूँ इस वक्त उसी के कारण हूँ। आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं है, काफ़ी तकलीफ हुई। और ये पीड़ा सिर्फ एक घर की बात नहीं है। जहां भी जैसी भी जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, वो एक दुखद स्थिति है। मैं और आप इस जीवन में आते हैं अपने शरीर के द्वारा काम करते हैं, और यही हमारी आइडेंटिटी होता है, जिसका कुछ नाम रख दिया जाता है बचपन में ही। इस आइडेंटिटी से बहुत जुड़ाव होता है व्यक्ति को, और अचानक ही ये आइडेंटिटी छोड़नी पड़ जाए तो वो काफी कष्टकारी होता है। जब साधना मार्ग पे हम चलते हैं तो कई बार हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लाइफ एकदम हर्डल फ्री हो जाएगी, निष्कंटक हो जाएगी।
और ये अजम्पशन कई बार तकलीफ का कारण बनता है, क्योंकि जब हम कहानियों के माध्यम से, किसी भी प्रकार की कहानियां हों, वो चाहे शास्त्र से हों, चाहे नॉर्मल कहानियां हों, जब हम सिद्धों के बारे में, साधु संतों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागृत हो जाती है चीजों को नियंत्रित करने की, कि मेरे जीवन में जो भी चल रहा है, साधना से सब कुछ सुधर जाएगा। अब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो कर्म भोग आप लेके आए हैं, जो तकलीफ आप लेके आए हैं, माफ कीजिएगा, उसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। साधना मार्ग से अगर हम सच्चाई से देखें, ईमानदारी से देखना चाहें और मैनिपुलेशन में ना जाएं, एक एजम्पशन में ना जाएं, तो साधना से इतना हो जाता है कि जो भी स्थितियां आएंगी, अच्छी हो या बुरी हो, आपका उनसे एक डिस्टेंस हो जाएगा, एक दूरी हो जाएगी। अमूमन जो हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं परिस्थिति में, उस इन्वॉल्वमेंट में आप एक दूरी महसूस करेंगे, स्थिर चित्त की। परिस्थितियां चल रही होंगी, आप शांत होकर खड़े होंगे, सब कुछ देख रहे होंगे, और वो परिस्थितियां आपको उस हद तक तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि अब उन परिस्थितियों के साथ आपका डिटैचमेंट हो गया है। और जितना ज्यादा ये डिटैचमेंट होगा, जितना ज्यादा ये दूरी होगी, उतना ही तकलीफ कम होती जाएगी। हम सब ढूंढते क्या है? यही तो ढूंढते हैं ना, जीवन निष्कंटक हो जाए, परिस्थितियां परेशान ना करें। अगर हम ये एम लेके चलते हैं कि परिस्थितियां आए ही ना, ये तो संभव नहीं है। और इसी को मैं कहता हूं कि ये अजम्पशन वाली बात हो जाती है। साधना मार्ग पे बहुत सारे अजम्पशंस हम खुद कर लेते हैं। जीवन ऐसा हो जाएगा, शक्तियां आ जाएंगी, और बहुत सारी कल्पनाएं। उससे कोई भी अछूता नहीं है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। मगर जैसे जैसे आप साधना करते चले जाते हैं, ये एजम्पशंस खत्म होते जाते हैं, क्योंकि आपका रियलिटी से परिचय हो जाता है, या आप रियलिटी के करीब पहुंचने लगते हैं, और धीरे धीरे आप सत्य को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, सत्य की स्वीकारिता। और सत्य मेरे और आपके हिसाब से नहीं हो सकता। सत्य का जैसा भी स्वरूप है, वो उसी स्वरूप में होगा, बस आपका उससे एक्सपोजर हो जाएगा और आप समझ सकेंगे कि सत्य ऐसा है।
जहां तक परिस्थितियों से दूरी की बात मैंने कही, कुछ महीने पहले शायद मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी। एक बुद्धिस्ट मंक हैं, वो पिछले 10-12 साल से कभी दुखी हुए ही नहीं, हमेशा खुश। कोई भी परिस्थिति उन्हें दुखी कर ही नहीं सकी। ये कैसे हुआ? सिर्फ साधना से? नहीं, इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं क्रोध करूंगा ही नहीं। कोई भी परिस्थिति मुझे इतना प्रेशराइज नहीं कर सकती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी हो, कोई भी परिस्थिति मुझे इतना प्रेशराइज नहीं कर सकती कि मैं क्रोध करूं। और उन्हें 10-12 साल तक क्रोध ही नहीं किया, सिर्फ प्रसन्न चित्त। उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही बन गया। सर्वप्रथम तो आप ये देख लें कि साधना से आप पाना क्या चाहते हैं, और हो सके तो अपने आप को उसी दिशा में पूरी तरह से झोंक दीजिए। आपके सर्टेन गोल्स हैं, सर्टेन एम्बिशंस हैं, सर्टेन टारगेट्स हैं, आप उनको अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, और आप चाहते हैं कि साधना से उसमें मदद मिले। कोई बुराई नहीं है, और आपको पता होगा कि अच्छा और बुरा क्या है। जाहिर सी बात है, आप किसी का नुकसान सोचेंगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। अपनी भलाई करने में कोई बुराई नहीं है। जो साधना मैं आपको देता हूं, महातंत्र योग की साधना, ये भोग और मोक्ष दोनों प्रॉमिस करती है। यदि आप जीवन में भौतिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी गोल है आपका, उसके लिए प्रैक्टिकली काम भी करते रहिए और साधना भी करते रहिए। आप देखेंगे कि परिस्थितियां आपके पक्ष में मोल्ड हो गई हैं। बस रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप सिंसियर हों। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये काम हो जाए, तो फिर चाहे तकलीफ आए, चाहे दुख आए, चाहे कुछ भी आए, जो साधना आप नियमित रूप से कर रहे हैं उसको करते रहिए। जिस गोल की तरफ आप जाना चाहते हैं, उस गोल को दिमाग में रखे रहिए, अपना मंत्र करते रहिए। दोनों चीजें, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति और साधना, मिलकर आपके गोल तक पहुंचने की जो गति है उसको इंटीग्रेट कर देगी। एक समय के बाद आप देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चला कि कैसे परिस्थितियां आपके पक्ष में मोल्ड हो गई, कैसे आपके फेवर में आ गई। मगर इसके लिए आवश्यक ये है कि आप अपनी साधना नियमित तौर पे करें, और जिसका गोल आध्यात्मिक है वो भी रास्ता ना छोड़े। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा भी होता है कि कई बार लोग करते रहते हैं, फिर भी कुछ ऐसा सॉलिड नहीं होता जो हमारी नज़र में एक होता है कि गहरा एक्सपीरियंस हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता उनके साथ में जिससे उनका विश्वास मजबूत हो या दृढ़ हो जाए। लेकिन इन परिस्थितियों में भी जो साधक अपनी साधना नहीं छोड़ता और ईश्वर के विश्वास पे चलता जाता है,
कि जहां तक अनुभवों की बात रही, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा जीवन में जो मुझे ढांढस देगा, धैर्य देगा कि मुझे अपने साधना मार्ग पर टिके रहना चाहिए। स्थिति चाहे कोई भी हो, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आपका धैर्य और आपका प्रयास, ये दो चीजें बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। जल्दबाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन आपको डिसिप्लिन से दूर ले जाता है, सिंसियरिटी से दूर ले जाता है, साधना से दूर ले जाता है, जो कि एक प्रकार से प्री कंडीशन है इस मार्ग पे चलने के लिए। जो मलंग हो जाता है, जो मस्त हो जाता है साधना मार्ग पे, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस डिसिप्लिन में, उस डिसिप्लिन में। जिसने ये निर्णय ले लिया है कि मैं अवसर प्राप्त होते ही ईश्वर का स्मरण करूंगा, वो तो मलंग है फिर। जो लगा ही हुआ है, स्थितियां कोई भी हों, वो अपनी मलंगाई में प्रवेश कर गया है। मैं बार बार यही बात कहता हूं और फिर से वही बात कह रहा हूं, बैक टू द बेसिक्स। एम्बिशन आपका कैसा भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, करिए। इस जीवन में आए हैं तो बुद्धि का भी उपयोग करिए, पुरुषार्थ का भी उपयोग करिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। बट एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड दैट if you don't follow your practice and at the same time आप जीवन से भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, लाइफ जैसी है उस बात से फ्रस्ट्रेटेड है, तो आपकी तकलीफ कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। इस मल्टीप्लिकेशन से बचने का उपाय यही है कि जो मार्ग आपने पकड़ा है, चाहे भौतिक रूप से हो, सांसारिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, आप विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो मार्ग मत छोड़ें। सिर्फ ये सोचकर कि शायद दूसरा मार्ग आसान होगा, वहां पर चीजों की उपलब्धता जो है आसानी से हो जाएगी, अगर आप बार बार स्विच करते रहेंगे तो बात नहीं बन पाती, मजा नहीं आता। चीजों को पकड़ना है तो कबीर जी की तरह पकड़िए, रविदास जी की तरह पकड़िए, मीरा की तरह पकड़िए। पागलपन, मस्ती। चीजों और परिस्थितियों को अगर देखना है तो हमें उसे टोटलिटी में देखना चाहिए, संपूर्णता में।
गहरे में प्रवेश करके देखना चाहिए। दूर दूर से काम नहीं चलेगा, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। इस मार्ग पर चलते हुए कई बार सवाल यह भी आता है, ये मैं जनरल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो कई बार आप लोग पूछते हैं। क्रोध बहुत आता है, क्रोध आने लगता है, या विजडम इन टोटलिटी काम नहीं कर रहा, ऐसे बहुत से अन्य सवाल कि बाहरी परिक्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हो रहा, गुस्सा और बढ़ गया है या गुस्सा आ रहा है, कामुकता बढ़ गई है, परेशानियां बढ़ गई हैं। देखिए, एक बार बात फिर से वही आती है, समस्या हमारी ओर से है। बाहर की जो चीजें हैं, जो कुदरत ने हमें चैलेंजेस दिए हैं, जो दुनिया से हमें चैलेंजेस मिले हैं या मिलते हैं, ये सब तो होना ही होना है। इन चैलेंजेस में कोई कमी नहीं आनी है। कुदरत की तरफ से जो डिफिकल्टीज हैं, इसमें कोई कमी नहीं आनी। किसी को ज्यादा, किसी को कम, वो एक अंदर हो सकता है। मैं ही क्यों, हर किसी का यही सवाल होता है, मैं ही क्यों। आप ही अकेले ऐसे नहीं हो, मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूं। कई बार अंदर से यह महसूस होता है, इस चीज को सोच के रोना भी आता है मुझे, आपको, कि मालिक मैं तो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता हूं या करती हूं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा है ही, कर्म का चक्र ही ऐसा है। जिस तरह के भावों को, जिस तरह की इच्छाओं को आपने अपने भीतर संजोया है, उनके एवज में बाहरी परिस्थितियों का निर्माण होता ही होता है, और उन सब से फ्री होकर ही आप इससे मुक्त हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, संसार अपना ही आईना है। इस आईने को आप उठकर देखोगे, मुस्कुराओगे तो उधर से मुस्कुराहट आएगी, क्रोध करोगे तो उधर से क्रोध आएगा। जैसा भी करेंगे, कुल मिलाकर चीजें वैसी ही होंगी। जब आप शांत और स्थिर हो जाएंगे तो बाहर की चीजें भी स्थिर हो जाएंगी। देखिए, क्या होता है कि हम कई बार फॉल्स एजम्पशंस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हमारी साधना से ये उम्मीद होती है कि हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से, मोह से। होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जो उदाहरण हमारे समक्ष हैं वो कुछ और बयां करते हैं। अगर मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ध्यान की उपलब्धता के पश्चात मेरा क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, जब माता सती ने आत्मदाह किया था, भगवान शिव ने क्या किया उस वक्त? अपनी जो शक्तियां थी, या उन्हें, उनके लोग कह लीजिए, उन्होंने जाके उनके ससुर की हत्या कर दी,
वीरभद्र हो गए, काली हो गई। शिव जी इतने क्रोध में आ गए कि उसकी वजह से बहुत सारा विध्वंस हुआ। उनके ससुर की तरफ का काफी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गणेश जी ने जब शिव जी को रोका था तो शिव जी ने उनका सिर काट दिया। अब जो आध्यात्म है वो मुझे ये सिखा रहा है कि आप जब उपलब्धता की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है, जीरो हो जाता है। भोलेनाथ मेरे आराध्य हैं, लाखों करोड़ों के हैं, आपके भी होंगे। ये गैप क्यों है सच्चाई में? मुझे तो बताया गया है कि सब कुछ शांत हो जाना चाहिए, और भगवान शिव जैसा योगी, करोड़ों अरबों की संख्या जिनको प्रेम करती है, जिनके बताए गए मार्ग पर चलती है, विज्ञान भैरव तंत्र के जो 112 मार्ग हैं उन पे चलती है, और सभी साधनाएं भी शिव जी के द्वारा आई हुई हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी, ऐसा परम योगी महादेव, उसको जब सूचना मिलती है कि माता सती ने आत्मदाह कर लिया, उनकी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, क्या क्रोध करना चाहिए था? मेरे आपके जैसे व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन जो योग और ध्यान के दाता हैं, जिनको हम अपना आइडियल के रूप में देखते हैं, उनको हम सामने देख रहे हैं कि वो क्रोध कर रहे हैं। और भीषण क्रोध। चलिए क्रोध को भी एक तरफ रख देते हैं। उसके बाद वो माता सती का शरीर लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं, एकदम शक्ति विहीन हो जाते हैं। इसे दूसरे संदर्भ में देखा जाए कि जिसकी शक्ति ही चली गई वो तो शक्ति विहीन ही होकर घूमेगा, और शक्ति और शिव अपने आप में एक यूनियन है। जब उनकी शक्ति चली गई, जो उनका ही आधा हिस्सा है, तो दुख तो चरम पर होगा। लेकिन हमें तो यह सिखाया गया है ना कि साधना मार्ग पर जब आप चलेंगे तो आप शांत हो जाएंगे बुद्ध की तरह। कहीं कुछ क्या है? इसका मतलब साधना मार्ग पे चलने पे कुछ ऐसा होता है भीतर जो कि निशब्द है, कुछ नहीं है वहां पर, और वही सब कुछ है। अगर ये गैप आ रहा है माफ कीजिएगा, देवी अहिल्या के साथ देखिए क्या हुआ। शायद इंद्रदेव ही थे जिन्होंने उनके पति का रूप धारण करके उनका शील भंग किया। इंद्र, सोचिए हम देवों की पूजा करते हैं और वो देवों के राजा हैं। क्या सीख मिल रही है मुझे? वो बात अलग है कि वो जाकर पश्चाताप करते हैं उसके बाद में,
लेकिन कहीं कोई गैप है। कुछ है ऐसा जो हम समझ नहीं पाते, या कुछ है ऐसा जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, हम उस तरफ देखना नहीं चाहते। इसका साधारण सा मतलब यह है कि उपलब्धता की स्थिति में कुछ और मिटता है। आवेश मिट जाता है, क्रोध नहीं मिटता। भगवान परशुराम। कामुकता मिट जाती है लेकिन काम नहीं मिटता। शब्द मिट जाते हैं लेकिन निशब्द नहीं मिटता। और हम योगियों से फॉल्स एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं। पहले उनकी तरफ देखते हैं, फिर अपने आप में भी वही करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली इच्छा शक्ति से ये सारी चीजें कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, जब तक कि स्थिति ना प्राप्त हो जाए। और जब स्थिति प्राप्त होगी तब आपको समझ में आएगा कि क्या मिटता है और क्या नहीं मिटता। हमारे संतों की भी परेशानी यही है। आधुनिक संतों की बात कर रहा हूं मैं। जो डूब कर चले गए उनकी तो बात ही अलग है। कि ये जो गैप है अंडरस्टैंडिंग का, इस पे कहीं ना कहीं हम बोलना नहीं चाहते। लेकिन हमें सच्चाई की तरफ देखना तो पड़ेगा ही, और देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली बात तो साधु संतों से फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। आपको याद होगा एक केस हुआ था नित्यानंद जी का, जो अभी वो कैलाशा नाम का जो शहर या देश अलग उन्होंने बनाया, या अभी तो रिसेंट कोई न्यूज नहीं है, तो जो स्कैंडल आया था उनका, उन्होंने कहा था कि जब उस विषय में पूछा गया कि आई एम नॉट पोटेंट, जरूरत ही नहीं थी इस बात की। मैंने कहा ना, कामुकता मिट जाती है, काम नहीं मिटता। जब आप सत्य से चीजों को दिग्भ्रमित करते हैं, दिशाहीन करते हैं, तो ये लोगों की निराशा और बढ़ाता है। मनुष्य शरीर में आप आए हैं, आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, आपको स्वीकार कर लेना है। स्वीकार्यता बहुत जरूरी है। थोड़ा तकलीफ होती है क्योंकि गलतियों को स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप तकलीफ स्वीकार कर लेंगे तो समाज को एक ईमानदार मार्ग दिखा सकेंगे, ईमानदार रास्ता दिखा सकेंगे। आपसे भी यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि अपने प्रति ईमानदार हो जाएं। बस सिर्फ अपने प्रति ईमानदार हो जाएंगे, जीवन की बहुत सी बाधाएं ऐसे ही हट जाएंगी। वरना एक चीज को मैनिपुलेट करने के लिए
10 तरह की बातें आपको बोलनी पड़ेंगी और वो आपको फंसाता ही जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा समय समय पर आपसे बात करता रहूं। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।